खुदावंद यीशु मसीह जो कि सारी इज्जत और ताजीम और हिकमत और बुजुर्गी के लायक है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज का मौजू बहुत अहम है, चूंकि अक्सर लोग इस बारे में सवाल करते हैं और वो पूछते हैं कि जब बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तू खुदावंद का नाम बेफायदा ना लेना, तो इससे क्या मुराद है। तो इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें दो चीज़ों पर गौर करना होगा। पहले नंबर पर यह कि बाइबल मुकद्दस में नाम से क्या मुराद है, और फिर यह कि बेफायदा नाम किस तरह से कोई ले सकता है। अब पहली चीज जो हमने याद रखनी है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में नाम सिर्फ आइडेंटिटी के लिए नहीं होता, सिर्फ एक पहचान के लिए नहीं होता था, यानी कि एक शख्स को दूसरे से अलग पहचानने के लिए नहीं होता था, बल्कि बाइबल मुकद्दस में नाम किसी शख्स की जात का इजहार होते थे। मिसाल के तौर पर खुदा ने जब पहला इंसान बनाया तो उसे आदम कहा। अब जाहिर है दुनिया में और इंसान तो मौजूद नहीं है, तो उससे दूसरों से अलग करने के लिए यह नाम नहीं दिया गया, बल्कि यह बताना मकसूद था कि वो बना किस चीज से हुआ है, उसकी अपनी जात असल में क्या है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि आदम से मुराद है सुर्ख मिट्टी, तो बताना यह मकसूद है कि आदम दरअसल मिट्टी से बनाया हुआ है, यह अपनी जात में खाकी है, यानी कि यह खाक से बनाया गया है। तो इसी तरह जब खुदा का नाम हम कहते हैं तो इससे मुराद यह है खुदा की जात, यानी कि वो सब कुछ जो कुछ खुदा है, वो सफ़ात जो उसकी जात का इजहार करते हैं। और खुदा के नाम के बारे में कुछ भी कहना दरअसल खुद खुदा के बारे में, उसकी जात के बारे में कहना है। अब दूसरा सवाल हमारे लिए यह है कि बेफायदा नाम किस तरह से लिया जा सकता है। तो मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं कि हमारे पास जो बाइबल मुकद्दस का उर्दू तर्जुमा है, जनरली ये बहुत खूबसूरत है और ये असल जुबान के बहुत करीब तर है, लेकिन बहरहाल बाज़ बातें हैं कि जिनको हम असल जुबान में पढ़ें तो वो ज्यादा वाज़ेह हो जाती हैं। तो इब्रानी जुबान में बेफायदा के लिए जो यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है शाव, और अहदे अतीक में कुल ये 52 दफा यानी 52 टाइम्स ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और जब आप इन 52 आयात को पढ़ते हैं जिनमें यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो आप इस बात को नोट करते हैं कि यह मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ। वैसे तो इसका मतलब बनता है खाली, एक और जो तर्जुमा इसका किया गया है वो है झूठ, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि हकीकत में मौजूद ना हो, जो वजूद ही ना रखती हो, जो हकीकी ना हो। अब इसका एक और तर्जुमा भी किया गया है, वो है धोखा देना या रियाकारी करना, यानी कि कुछ ऐसा पेश करना जो हकीकत में नहीं है, और इस तरह से इसको पेश करने का मकसद किसी को धोखा देना हो, तो इसके लिए भी लफ्ज शाव ही इस्तेमाल हुआ है। और फिर एक आखिरी मानों में जो इस्तेमाल हुआ है वो है बुराई, यानी कि कुछ ऐसा करना जो अच्छा नहीं है। तो आइए अब हम इन दोनों बातों को सामने रखकर, यानी कि नाम का क्या मतलब है और शाव का क्या मतलब है, इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं कि खुदा का नाम बेफायदा लेने का क्या मतलब है। आज जब खुदा ताला ने बनी इसराइल को शरीयत दी, तो सबसे पहली चीज जो खुदा ताला ने बनी इसराइल को सिखाई वो ये थी कि खुदा पाक है, उसकी जात पाक है और उसका नाम पाक है, और खुदा के लोगों ने उसके नाम को जो है वो पाक मानना है, पाक समझना है। और इससे मुराद यह है कि खुदा सरासर भला है और उसमें जरा बराबर भी कोई बुराई नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से अगर कोई शख्स खुदा की जात के बारे में कुछ ऐसा कहे जो कि ठीक नहीं है, जो कि उसकी जात के बारे में सच नहीं है, तो इसको कहा गया कि यह खुदा का नाम बेफायदा लेना है। मिसाल के तौर पर जब हम अहबार 24 बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूं लिखा है, और वो जो खुदावंद के नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाए, सारी जमात उसे कतई संसार करे, खा वो देसी हो या परदेसी, जब वो पाक नाम पर कुफर बके तो वो जरूर जान से मारा जाए। तो खुदा का नाम बेफायदा लेने का पहला मतलब यह है कि खुदा के बारे में कुछ ऐसा कहना जो ठीक नहीं है, या इस तरह से उसका नाम लेना जिसमें उसकी तौहीन का पहलू निकलता है,
तो इसके बारे में कहा गया खुदा का नाम बेफायदा लेना। इसके अलावा अहबार 19 बाब और उसकी 12 आयत में कुछ यूं लिखा है, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए, मैं खुदावंद हूं। तो इस आयत में हम देखते हैं कि ना सिर्फ खुदा के बारे में कुछ बुरा कहना, खुदा के नाम पर कुफर बकना ही खुदा का नाम बेफायदा लेना है, बल्कि अगर कोई शख्स खुदा का नाम लेकर झूठी कसम खाता है तो वो भी खुदा का नाम बेफायदा ले रहा है। क्योंकि ऐसा शख्स ना सिर्फ खुद झूठ बोल रहा है बल्कि वो अपने इस झूठ में खुदा को भी शामिल कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा सच्चा है, और जब कोई शख्स खुदा का नाम लेकर झूठ बोलता है तो वो दरअसल खुदा के नाम पर कुफर बक रहा है, क्योंकि वो खुदा के हवाले से एक ऐसी बात कर रहा है जो खुदा की जात के बारे में हकीकत पर मबनी नहीं है। क्योंकि खुदा सच्चा है और झूठ का उससे लेना देना कोई नहीं है, और जो शख्स खुदा का नाम लेकर झूठ बोलता है वो दरअसल दूसरों को धोखा दे रहा है। तो इस तरह से खुदा के नाम पर झूठ बोलना, खुदा का नाम लेकर दूसरों को धोखा देना, यह भी खुदा का नाम बेफायदा लेने के जुमरे में आता है। और हम देखते हैं कि यिर्मयाह 23 बाब और उसकी 25 से 27 आयत में खुदा ताला खास तौर पर यह इल्जाम झूठे नबियों और ऐसे लोगों पर लगाते हैं जो कि खुदा का कलाम सुनाते हैं कि किस तरह से वो खुदा का नाम झूठ लेकर नबूवत करते हैं, झूठी रोया बताते हैं ताकि खुदा के लोग उसका नाम ही भूल जाएं। तो इसको भी कहा गया कि ये खुदा का नाम बेफायदा लेना है। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प आयत है, यानी अहबार 18 बाब उसकी 21 आयत, जिसमें कुछ ऐसा लिखा है, तू अपनी औलाद में से किसी को मोलक की खातर आग में से गुजारने के लिए ना देना और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना, मैं खुदावंद हूं। अब बनी इसराइल जब मुल्क मौदा में दाखिल हुए तो उससे पहले हिनोम की वादी में लोग एक खास रस्म मनाते थे जिसमें वो मोलक देवता के लिए खातर अपने बच्चों को आग में से चलाते थे। और खुदा ताला ने इस रस्म को सख्ती से मना किया और बनी इसराइल से कहा कि तुमने ऐसी कोई रस्म नहीं मनानी है, क्योंकि अब अगर तुम कोई ऐसी रस्म मनाते हो तो लोग समझेंगे कि ये दरअसल मैंने हुक्म दिया है। तो इस तरह से लोग इस मकरूह बात को मेरे साथ मंसूब करेंगे और इस तरह से मेरा नाम नापाक होगा, यानी कि वो बात मुझसे मंसूब होगी जो कि मेरे किरदार से, मेरी जात से मुताबिकत नहीं रखती है। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो वो खुदा का नाम बेफायदा लेता है, वो उसके नाम को नापाक करता है। तो इन सारी आयात की रोशनी में हम देखते हैं कि खुदा का नाम बेफायदा लेने से मुराद है कि खुदा के नाम की तौहीन करना, उसके नाम पर कुफर बकना, या उसका नाम लेकर कोई ऐसी बात करना जो सच पर मबनी नहीं है, या उसके नाम से लोगों को धोखा देना, या फिर उसके नाम से किसी ऐसी रस्म को मंसूब करना जो कि हकीकत में खुदा की तरफ से नहीं है बल्कि किसी तरह से मकरूह है, खुदा के कलाम से मुतसादम है। ये सारी की सारी बातें खुदा का नाम बेफायदा लेने के ज़िम्रे में आती है। तो इस तरह से कलीसिया को भी और खुदा के लोगों दोनों को इंतहाई ज़रूरत है कि वो बड़े मोहतात रहें कि ना तो वो खुदा के बारे में कोई ऐसी बात करें जो सच पर मबनी नहीं है, और ना ही खुदा का नाम जो है, खुदा की ज़ात के बारे में कुछ ऐसी बात करे जिससे तौहीन का पहलू निकलता हो। तो मेरी दुआ है खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड day.